हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। हम आज जैसे भी हैं वो हमारे बीते कल की सोच का परिणाम है। हमारी ज़िंदगी दर्शाती है कि हम सोचते क्या हैं। हम जो दिन भर सोचते हैं ठीक वैसे ही परिणाम हमें मिलते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा जीवन बसर करना है तो सबसे पहले आपको अपनी सोच पर काम करना पड़ेगा और फिर सोचने भर से काम नहीं चलेगा। हमें उस पर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। हमें अपने दिमाग से बुरे विचारों, ईर्ष्या, घृणा, चापलूसी, दुख आदि से खाली करना होगा और उसमें सुख, समृद्धि, कृतज्ञता और प्रेम के भाव भरने होंगे। जिस पल से आप अच्छा सोचना शुरू करते हैं उसी पल से आप बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे और आपकी ज़िंदगी उसी पल से बदलना शुरू हो जाएगी। लुइस हे के इन नियमों को अपनी ज़िंदगी में लागू करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहला नियम है माफ़ करना सीखें। हम में से अधिकतर लोग अधिकतर समय अपने दिमाग में क्या लेके घूमते हैं, उसने मुझे कुछ कह दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं उससे बात नहीं करूँगी, वो मेरे प्रेम के लायक नहीं है, अगली बार उससे ये कहूँगा, वो कहूँगा, या मुझे ये करना चाहिए था या वो करना चाहिए था, मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उसे कुछ दिखाना है और न जाने क्या क्या। आपको लगता है कि आपके सोचने से किसी को कुछ फ़र्क पड़ेगा तो क्यों आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मानिए कि सुबह ऑफिस जाते समय आपकी गाड़ी किसी से टकरा गई। अब आप दिन भर सोचते रहेंगी कि मुझे उससे क्या बोलना चाहिए था, उसे सबक सिखाना चाहिए था और न जाने क्या क्या। लेकिन अगर आपने माफ़ करना सीख लिया तो आप उसी समय उस घटना को छोड़ देंगे। आप सोचिए कि आपने उसे माफ़ कर दिया, अब दिन भर ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि उससे ये कह देता, वो कह देता। आपको बस उसे माफ़ कर देना है और उस चीज़ पर आपका मस्तिष्क पूर्ण विराम लगा देगा। कुछ लोग जो आपके पास हैं हो सकता है आपके साथ गलत व्यवहार करते हों, लेकिन उनसे बदला लेने की सोचने की जगह आपको ये समझना चाहिए कि वो बेचारे खुद किन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। हो सकता है आपके माता पिता आपको बहुत डांटते हो या आपका जीवन साथी आपसे बहुत बेरुखा व्यवहार करता हो। आपको उनसे चिढ़ने या गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जानने की ज़रूरत है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, कोई भी इंसान अंदर से बुरा नहीं होता। हो सकता है आपका कोई मित्र जिसने आज आपको हेलो नहीं बोला, घर से किसी बड़ी बहस से उलझ के आया हो, अब उसके बारे में सोचने से अच्छा कि वो आपका अब दोस्त नहीं रह गया, आप उससे उसके पास जाकर पूछें कि क्या हुआ। हो सकता है आपका बॉस जो इतना चिड़चिड़ा है उसने बचपन में बड़ी परेशानियां देखी हो और इसलिए वो ऐसा हो गया है। तो लोगों को माफ़ करें और उनसे प्रेम करें। आपके प्रेम का कोई असर अगर उन पर नहीं पड़ता तो भी उन पर गुस्सा न करें, बस उन्हें माफ़ करें और अपना रास्ता कर लें। आपके पास अपने खुद के लिए सोचने के लिए बहुत कुछ है। किसी और की ईर्ष्या, क्रोध आदि को अपने दिमाग में न घुसने दें। दूसरा पॉइंट है, लोग आपको वही लौटाते हैं जो वो अपने माता पिता से पाते हैं। लुइस हे कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्सेल है या बिगड़ा हुआ है, तो उनकी मिजाज है, तो ऐसा काफ़ी हद तक यह संभव है कि उसने अपने बचपन में अपने घर में खराब माहौल पाया हो। बच्चे अपने माता पिता की प्रतिछाया होते हैं, तो अगर आप माता पिता हैं तो आपको अपने व्यवहार को परखना चाहिए और उसका मूल्यांकन करना चाहिए। मसलन अगर आप घर में आपस में लड़ते हैं तो इसकी बहुत संभावना है कि आपकी संतानें गुस्सैल और बहुत मतलबी होंगी। अगर आपके घर में हमेशा निराशा और दुख का माहौल बना रहता है तो आपकी संतानें मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होंगी और उनमें आत्मविश्वास की भी बहुत कमी होगी। एक अभिभावक के तौर पर अगर आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी संतान कभी किसी का सम्मान नहीं कर पाएंगी। ठीक इसी तरह अगर कोई आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करता है तो
तो आपको उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसने ये सब अपने माता पिता से पाया हो और वही वो बाकी दुनिया को लुटा रहा हो। तो लोगों के लिए सहानुभूति रखिए। एक अभिभावक के तौर पर अपने घर पर अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते रहिए। अगला पॉइंट है, आप अपने जीवन को अभी सुधार सकते हैं। लोगों को लगता है कि उनका जीवन अब एक ऐसे बिंदु तक पहुंच गया है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। उनको लगता है कि अब सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये सरासर गलत बात है। अपने जीवन को सुधारने की प्रक्रिया को आप कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कभी भी देर नहीं होती। बस आपको ठान लेना है कि आपको अपने अंदर कुछ सुधार करने हैं और आपको अपने उस विचार के प्रति ईमानदारी रखनी है जो भी करने की ज़रूरत है, और उसे पूरे मन से करने को तैयार रहना होगा। और आप पाएंगे कि कैसे ज़िंदगी दोनों बाहें फैलाकर आपका स्वागत करती है और कैसे ये ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। अभी से शुरू करें। लिखें कि आपको अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों में दिक्कतें आ रही हैं और फिर देखें कि उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको क्या क्या करने की आवश्यकता है। पूरी तरह से आत्मावलोकन करने के बाद एक योजना बनाएं और शुरू करें। अभी से शुरू करें और पूरी ईमानदारी से करें। शुरू में कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको पूरी तरह से लगे रहना है और आप पाएंगे कि आपके जीवन में कुछ कुछ सुधार पहले दिन से ही होना शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट है, सृष्टि आपकी सहयोगी है। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी किस्मत खराब है, भगवान ने उनको सिर्फ दुख और तकलीफ़ें झेलने के लिए इस धरती पर भेजा है। तो ऐसा दिन भर सोचते रहते हैं और अंत में क्या पाते हैं? दुख, निराशा और अवसाद। वहीं पर जो लोग खुश हैं, सफल हैं, अगर उनकी आदतों को देखें तो पाएंगे कि वो कभी किस्मत का रोना नहीं रोते। वो विश्वास करते हैं कि वो कर सकते हैं। वो मानते हैं कि वो योग्य हैं। उनको उसी तरह से अवसर मिलते जाते हैं। उनको अवसर मिलते हैं, आपको क्यों नहीं? क्योंकि आपकी किस्मत खराब है? नहीं, क्योंकि आप खुद को यकीन नहीं दिला पा रहे हैं कि आपको ये सब मिल सकता है। आपको पहले खुद पर विश्वास करना होगा कि आप योग्य हैं, आप कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना विश्वास पुख्ता करते हैं और संदेह से निकलकर बाहर आते हैं, ये पूरी सृष्टि आपकी मदद करने को आतुर हो जाती है। आपको नए विचार मिलने लगेंगे। आप उस क्षेत्र के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से मिलने का मौका पाने लगेंगे। आपको कई अविश्वसनीय तरीकों से मदद मिलने लगेगी। बस आपको ब्रह्मांड के इन चिन्हों को पहचानते जाना है और उसी के अनुसार काम करते जाना है। हो सकता है आप पहली कुछ बार में असफल हो, लेकिन अगर आप बिना संदेह के अपना काम करते जाएंगे तो एक ना एक दिन चीज़ें आपके पक्ष में होंगी ही होंगी। अगला पॉइंट है, खुद से प्रेम करें। आपको याद है कि अंतिम बार कब आपने खुद को शीशे में देखकर ये कहा था कि आप उस शख्स से प्यार करते हैं जो शीशे में दिख रहा है। प्रेम हमारी ज़िंदगी को खुशनुमा बना देता है, लेकिन हम हमेशा उसे बाहर ही खोजते हैं, जबकि इसका अचूक खजाना हमारे भीतर ही कहीं छुपा है। सबसे पहले खुद से प्रेम करना शुरू कीजिए। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपको अपने शरीर में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे और आपके आत्मविश्वास में अकल्पनीय वृद्धि होगी। रोज़ शीशे में देखिए और खुद से कहिए कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हें हर वो चीज़ लेकर दूँगा जो तुम्हें चाहिए। खुद से कहिए कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम ही हो जो हर दुख सुख में मेरे साथ रहते हो। तुम्हारा ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। अगर आप खुद से प्रेम करना सीख जाएंगे तो आपका खुद पर पूरी तरह से नियंत्रण रहेगा और इसके साथ ही साथ आपके लिए भी जीवन आसान हो जाएगा। अगला पॉइंट है, कृतज्ञ होइए। क्या कभी आपने ध्यान दिया, सुबह होते ही जब आप अपनी आँख खोलते हैं तो ये पूरी प्रकृति आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। सूरज हर रोज़ आपको रोशनी देने के लिए अपनी जगह पर आ जाता है। नदियाँ पानी दे रही हैं, पेड़ आपको हवा दे रहे हैं। क्या आपने कभी थोड़ी देर ठहर कर ये महसूस किया है कि कितने लोग आपका सहयोग कर रहे हैं ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल सके? क्या कभी आपने उन्हें धन्यवाद
किया है, आज से ही धन्यवाद कहना शुरू करिए। ब्रह्मांड को धन्यवाद कहिए, प्रकृति को धन्यवाद कहिए, अपने हर उस मित्र को धन्यवाद कहिए जो मुश्किलों में आपके साथ खड़ा रहा है। अपने माता पिता को धन्यवाद कहिए, अपनी पत्नी को, पति को धन्यवाद कहिए, अपने घर में काम करने वाले को धन्यवाद कहिए, आपके ऑफिस में आपके लिए काम करने वाले कर्मचारियों को धन्यवाद कहिए, अपने ड्राइवर को धन्यवाद कहिए। और जब भी आप उनसे मिले एक मुस्कुराहट के साथ मिले। जब आप लोगों के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो लोग भी आपके लिए विनम्र हो जाते हैं और आपके लिए अपनी सामर्थ्य से बढ़कर करते हैं। जब आप कृतज्ञ रहते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर बहने देते हैं और ये सकारात्मक ऊर्जा आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ बनाती है। तो अगला पॉइंट है, मुस्कुराना एक कला है। किसी से भी मिलिए तो एक मुस्कुराहट के साथ मिलिए। इससे लोगों को एक सकारात्मक संकेत मिलता है कि आप उनसे मिलकर कितने खुश हैं। लोग आपकी बातें और ध्यान से सुनते हैं और मुस्कुराने से आपके चेहरे पर भी ताजगी बनी रहती है। सारा विज्ञान आपके विचारों का है। सोचिए, जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप मुस्कुराते हैं। क्या इसका विपरीत संभव नहीं है कि आप मुस्कुराइए और फिर आप अपने आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। आपका लक्ष्य अपने मन से सारी नकारात्मक सोच को बाहर निकालकर अच्छा महसूस करना है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके शरीर के अधिकतम रोग अपने आप ही सही होने लगते हैं। अगला पॉइंट है, साफ लक्ष्य रखें। अपने लक्ष्य को पाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि आपका लक्ष्य साफ हो, ताकि आप उसके बारे में दिन रात चिंतन कर सके और भटके नहीं। सोचिए, आज आपको ये बनना है, आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया। अब कल आप उठ के कहें कि आपको वो बनना है तो अब उस दिशा में काम करना पड़ेगा। इससे आपके बीते कल की मेहनत खराब हो जाएगी और आप फिर से शून्य पर पहुंच जाएंगे। अपने आप को समय दें तब तक जब तक कि आप ये न तय कर लें कि आपको क्या करना है। एक बार आपको ये समझ आ जाए कि आपको क्या करना है, उसके बाद फिर अपने लक्ष्य से ध्यान न भटकने दें। पूरा विश्वास रखें कि आप उसे पा लेंगे और फिर पूरी शिद्दत के साथ अपने सपनों को साकार करने में लग जाइए। फिर वो लक्ष्य खुद को किसी रोग से मुक्त करने का हो या कुछ पाने का। अगला पॉइंट है, आप अपनी जिंदगी का उपचार खुद कर सकते हैं। लोगों में कई तरह के रोग पनपते हैं, पर ऐसा कोई रोग नहीं जो आपकी पूर्ण तरह से बिना आपके सहयोग से सही हो सके। दूसरी तरफ कोई भी रोग इतना असाध्य नहीं कि आपको हो और वो ठीक ना हो। लेखिका लुइस हे अपने हे हाउस में इसी सकारात्मक विचारों की तकनीक से एड्स और कैंसर जैसे रोगों को भी हराकर लोगों को सही करती थी। उनका कहना है कि कोई ऐसा रोग नहीं जो आप खुद से सही न कर सके, बस आपको अपने आप को पूरा सहयोग करना होगा और थोड़ा सजग होकर जीना होगा, ताकि आप रोगों की चपेट में आए ही न। अपनी सोच की शक्ति से आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, फिर वो चाहे वित्तीय हो, मानसिक हो या शारीरिक। तो दोस्तों, लुइस हे द्वारा बताए गए इन नियमों को अगर आप अपने जीवन में लागू करते हो तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आपको आपके जीवन में वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो।